चीन का खेल खत्म। राफेल के बाद फ्रांस ने भारत को दिया अब तक का सबसे बड़ा रक्षा तोहफा। फाइनल हुई AMCA के इंजन की ऐतिहासिक डील। सबसे पावरफुल 140 किलो न्यूटन का महाबली, न अमेरिका न ब्रिटेन, अब भारत के 5वें जनरेशन फाइटर में फिट होगा फ्रांस का सुपर इंजन। सुपर क्रूज की रफ्तार, बिना आफ्टरबर्नर जलाए ही ध्वनि से तेज उड़ेगा भारत का AMCA, दुनिया की गिने चुने देशों की लिस्ट में एंट्री। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जंग वही जीतता है जिसके पास अपना हथियार और अपना इंजन होता है। दशकों से भारत एक दर्द सीने में दबाए बैठा था। हम मिसाइलें बना लेते थे, हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज देते थे, हम परमाणु बम बना लेते थे, लेकिन जब बात लड़ाकू विमान के इंजन की आती थी तो हमें अमेरिका या रूस के सामने झोली फैलानी पड़ती थी। कावेरी इंजन का सपना अधूरा रह गया था और हमारे आलोचक हंसते थे कि भारत कभी जेट इंजन नहीं बना पाएगा। लेकिन आज 2026 की इस सुबह वो सारी हंसी सन्नाटे में बदल गई है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में वो छलांग लगाई है जिसे देखकर वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर बीजिंग के पीपुल्स हॉल तक खलबली मच गई है। खबर पक्की हो चुकी है, मुहर लग चुकी है। भारत की सरकारी संस्था GTRI और फ्रांस की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी साफरान के बीच वो ऐतिहासिक समझौता फाइनल हो गया है जो भारत के भविष्य के फाइटर जेट AMCA की तकदीर बदल देगा। अब तक हम बात कर रहे थे कि शायद अमेरिका का G414 इंजन लगेगा या शायद ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बाजी मारेगी, लेकिन फ्रांस ने अंत में वो बाजी पलट दी। साफरान ने वादा किया है कि वो भारत के साथ मिलकर 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नया, शक्तिशाली और अत्याधुनिक इंजन बनाएगा। 140 किलो न्यूटन। दोस्तों, इस आंकड़े को हल्के में मत लीजिएगा। ये वो जादुई नंबर है जो एक फाइटर जेट को सुपर फाइटर बनाता है। आज चीन अपने J-20 विमान पर इतराता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास भी इतना भरोसेमंद और ताकतवर इंजन नहीं है। वो रूसी इंजनों की कॉपी करके काम चला रहा है, लेकिन भारत अब कॉपी नहीं करेगा, भारत को क्रिएट करेगा। इस डील के तहत इंजन का डिजाइन, उसका विकास और उसका उत्पादन सब कुछ भारत में होगा। और सबसे बड़ी बात, इस इंजन का बौद्धिक संपदा अधिकार IPR भारत के पास होगा, यानी हम इस इंजन के मालिक होंगे। हम चाहें तो इसे किसी को बेचें, हम चाहें तो इसमें बदलाव करें। अब हमें फ्रांस से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये आजादी है, ये असली ताकत है। आखिर कैसे फ्रांस ने अमेरिका को पछाड़कर ये डील हासिल की? 140 किलो न्यूटन इंजन AMCA को कौन सी अदृश्य शक्तियां देने वाला है? और ये डील चीन के लिए खतरे की घंटी क्यों है? आज के वीडियो में हम इस पूरी इंजन सागा का वो सच आपको बताएंगे जो अब तक फाइलों में बंद था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हर भारतीय का सीना 56 इंच का होने वाला है। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट आखिर है क्या भला, और ये AMCA को दुनिया के बाकी जहाजों से अलग कैसे बनाएगा? फाइटर जेट की दुनिया में थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का या ताकत। जितना ज्यादा थ्रस्ट, उतनी ज्यादा रफ्तार, उतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाने की क्षमता और उतने ज्यादा हथियार ले जाने की ताकत। अभी हमारे तेजस मार्क 1A में जो अमेरिकी इंजन G404 लगा है, उसका थ्रस्ट करीब 84 किलो न्यूटन है। भविष्य के तेजस मार्क 2 में जो इंजन G414 लगेगा, उसका थ्रस्ट करीब 98 किलो न्यूटन होगा। लेकिन AMCA जो भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, उसे इन सब से कहीं ज्यादा ताकत चाहिए। साफरान और GTRI मिलकर जो इंजन बनाएंगे वो 120 किलो न्यूटन से शुरू होगा और 140 किलो न्यूटन तक की ताकत पैदा करेगा। इतनी भयानक ताकत का मतलब है सुपर क्रूज। आम फाइटर जेट्स को आवाज की गति, साउंड बैरियर तोड़ने के लिए अपने इंजन का आफ्टरबर्नर जलाना पड़ता है, जिससे बहुत सारा ईंधन खर्च होता है। लेकिन 140 किलो न्यूटन इंजन वाला AMCA बिना आफ्टरबर्नर जलाए, बिना ज्यादा तेल पिए, सुपरसोनिक स्पीड मैक 1.5+ पर लंबी दूरी तक उड़ सकेगा। ये क्षमता आज दुनिया में सिर्फ अमेरिका के F-22 रैप्टर के पास है। अब भारत उस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। इस ताकत का दूसरा फायदा है पेलोड कैपेसिटी। 140 किलो न्यूटन का इंजन AMCA को इतनी शक्ति देगा कि वो अपने पेट के अंदर इंटरनल वेपन्स बे भारी भरकम मिसाइलें और बम लेकर उड़ सके, और फिर भी उसकी रफ्तार कम ना हो। स्टील्थ विमानों के लिए हथियार अंदर रखना जरूरी होता है,
ताकि रडार उन्हें पकड़ न सके, लेकिन हथियार अंदर रखने से विमान भारी हो जाता है। यहीं पर साफरान का यह बाहुबली इंजन काम आएगा। ये AMCA को इतनी काइनेटिक एनर्जी देगा कि वो दुश्मन की मिसाइल को आसानी से आउटरन कर सकेगा। अगर दुश्मन ने पीछे से मिसाइल दागी तो पायलट बस थ्रोटल दबाएगा और मिसाइल पीछे छूट जाएगी। इसके अलावा आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत होती है। आने वाले समय में फाइटर जेट्स में लेजर हथियार और बहुत शक्तिशाली रडार लगेंगे। इन सब को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। 140 किलो न्यूटन श्रेणी का यह इंजन एक उड़ते हुए पावर प्लांट की तरह काम करेगा, जो विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जैमर्स और सेंसरों को भरपूर बिजली देगा। चीन का J-20 अभी भी अंडर पावर्ड इंजनों से जूझ रहा है। उनके इंजन या तो जल्दी खराब हो जाते हैं या पर्याप्त थ्रस्ट नहीं देते, लेकिन साफरान के इंजन अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर हैं। राफेल के AIM-80 इंजन ने भारत में साबित कर दिया है कि वो लद्दाख की ठंड और राजस्थान की गर्मी में भी कभी धोखा नहीं देता। अब उसी तकनीक का बाप नया 140 किलो न्यूटन इंजन भारत में बनेगा। यह इंजन AMCA को सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि आसमान का अजेय योद्धा बना देगा। इस पूरी खबर का सबसे सुनहरा और क्रांतिकारी पहलू है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT। पिछले 70 सालों से भारत लाइसेंस प्रोडक्शन के नाम पर ठगा जा रहा था। रूस या ब्रिटेन हमें इंजन के पुर्जे दे देते थे और हम उन्हें यहां जोड़कर खुश हो जाते थे कि हमने इंजन बना लिया। लेकिन असल में इंजन का दिल, जिसे कोल्ड कोर और हॉट कोर कहते हैं, वो हमेशा विदेशी ही रहता था। हमें कभी पता ही नहीं चला कि वो ब्लेड किस मेटल से बने हैं या वो क्रिस्टल तकनीक क्या है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल लेती है। लेकिन फ्रांस के साथ हुई इस डील ने खेल बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक साफरान ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है। इसका मतलब है कि फ्रांस हमें वो सीक्रेट सॉस, गुप्त फॉर्मूला देगा जिससे जेट इंजन बनता है। वो हमें सिखाएंगे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कैसे ढाले जाते हैं, थर्मल बैरियर कोटिंग कैसे की जाती है और इंजन के कोर को कैसे डिजाइन किया जाता है। जेट इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी मुश्किल माना जाता है। दुनिया में सिर्फ 4 देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ही हैं जो पूरी तरह से अपना इंजन बना सकते हैं। चीन भी अभी तक इसमें पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। लेकिन इस डील के बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा। ये डील सिर्फ AMCA तक सीमित नहीं रहेगी। एक बार जब हमारे वैज्ञानिकों और GTRA को यह तकनीक समझ आ जाएगी तो हम इसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे वो नौसेना का TIDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या भविष्य का कोई अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन UCAV। यह तकनीक भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। सोचिए, कल को अगर युद्ध छिड़ जाए और कोई देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो हमारे विमान जमीन पर बेकार खड़े नहीं रहेंगे। हम अपनी फैक्ट्रियों में अपने इंजीनियरों के दम पर उन्हें उड़ाते रहेंगे। इसे कहते हैं असली रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका की बात करें तो GE ने भी भारत को ऑफर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% नहीं था। वो कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को अपने पास ही रखना चाहते थे। अमेरिका अपने कानूनों ITAR की वजह से बहुत सी संवेदनशील तकनीक शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फ्रांस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। फ्रांस ने हमेशा साबित किया है कि वो अमेरिका की तरह शर्तें नहीं थोपता। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब सबने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। आज फिर फ्रांस ने साबित कर दिया है कि वो भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक बराबर का साझेदार मानता है। इस इंजन का ज्वाइंट डेवलपमेंट होगा, जिसका मतलब है कि भारतीय दिमाग और फ्रेंच अनुभव मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब जरा सीमा पार का हाल जानते हैं। इस खबर के बाद इस्लामाबाद और बीजिंग में क्या खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके पास न तो 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की औकात है और न ही इंजन बनाने की तकनीक। वो पूरी तरह चीन और तुर्की पर निर्भर हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के पास एक 140 किलो न्यूटन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर आ रहा है, तो उनके F-16 और JF-17 पायलट कॉकपिट में बैठने से भी डरेंगे। ये इंजन भारत को पाकिस्तान पर एक तरफा बढ़त, टोटल डोमिनेंस दिला देगा। असली दर्द चीन को हो रहा है। चीन खुद को एशिया का बॉस समझता है। उसने J-20 बनाकर दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, लेकिन J-20 की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इंजन है। चीन ने रूस से इंजन ली, फिर अपने WS-10 और WS-15 इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें वो बात नहीं आई।
उनके इंजन जल्दी ओवरहीट होते हैं और उनकी लाइफ कम होती है। दूसरी तरफ भारत को जो इंजन मिल रहा है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस है। फ्रांस की साफ्रान कंपनी राफेल के इंजन बनाती है जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। जब AMCA हवा में उड़ेगा तो वो चीन के जेट ट्विच से हर मामले में 20 साबित होगा। रडार सिग्नेचर में कम, रफ्तार में ज्यादा और इंजन की ताकत में बेमिसाल। चीन को डर है कि भारत अब एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में उसे पीछे छोड़ सकता है। चीन ने चोरी करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके तकनीक हासिल की है, जबकि भारत लीगल तरीके से दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ मिलकर ओरिजिनल तकनीक विकसित कर रहा है। चोरी का माल ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन अपनी मेहनत का फल मीठा होता है। इसके अलावा यह इंजन भारत को एक्सपोर्ट के बाजार में भी उतार सकता है। जब हम खुद इंजन बनाने लगेंगे तो हम अपने तेजस और AMCA विमान दूसरे देशों को भी बेच सकेंगे। अभी इंजन के लिए हमें दूसरों की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन जब IPR हमारा होगा तो हम दुनिया के किसी भी देश को अपना फाइटर जेट बेच सकेंगे। यह चीन के हथियारों के बाजार पर सीधा हमला होगा। चीन सस्ते और घटिया हथियार बेचता है, भारत क्वालिटी और भरोसेमंद हथियार बेचेगा। यह डील सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा दांव है जिसने ड्रैगन की घेराबंदी पूरी कर दी है। दोस्तों, AMCA प्रोजेक्ट अब कागजों से निकलकर हकीकत की उड़ान भरने को तैयार है। इंजन की डील फाइनल होना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा का हटना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम बेंगलुरु के आसमान में भारत के अपने स्टील्थ फाइटर की गर्जना सुनेंगे। ये इंजन न केवल MCA को उड़ाएगा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को भी नई उड़ान देगा। ये साबित करेगा कि अगर भारत ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। GTRI के वैज्ञानिकों और साफ्रान के इंजीनियरों के सामने अब एक ही लक्ष्य है, समय पर इस इंजन को तैयार करना। चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन जिस देश ने मंगल पर पहले ही प्रयास में झंडा गाड़ दिया हो उसके लिए इंजन बनाना नामुमकिन नहीं है। मोदी सरकार का यह फैसला भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शायद अब तक का सबसे बड़ा कदम है। हम अब बायर से मेकर बन रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए भारत के दर्शन करने के लिए। वो भारत जो अब मांगता नहीं, बनाता है। फ्रांस का साथ और भारत का विश्वास, ये जोड़ी अब आसमान में नई इबारत लिखेगी। 140 किलो न्यूटन का यह इंजन जब AMCA में गूंजेगा तो दुश्मन के रडार कांप उठेंगे और भारत मां का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फ्रांस के साथ जाना अमेरिका के GE इंजन से बेहतर विकल्प था? और क्या भारत अब वाकई फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में चीन को पछाड़ पाएगा? अपनी बेबाक राय और जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि इसकी गूंज पेरिस से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे।